नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधु यादव अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज की हिंदी क्लास का टॉपिक लेकर आई हूँ। छोटे ए और बड़े की मात्रा में बच्चों को अंतर करना सिखाना। ये अंतर हम करना उनको क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे किताब के पाठ पढ़ लेते हैं, कविताएं पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको मात्रा के शब्द दिए जाएं लिखने या पढ़ने के लिए तो वे समझ नहीं पाते कौन सी मात्रा लगानी है। तो इसी अंतर को समझाने के लिए पिछले कई हफ्तों से मैं वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें आपने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया। आई होप आपके बच्चों ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज हम सीखेंगे छोटे ए और बड़े की मात्रा में अंतर करके शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर पेरेंट्स, एक बार फिर से आप बच्चे को याद दिलाएंगे कि कौन कौन से हमारे स्वर हैं, स्वर की कौन सी मात्राएं होती हैं और मात्राओं का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले भी मैं छोटा आ बड़ा की मात्रा में किस प्रकार से अंतर किया जाता है वीडियो बना चुकी हूँ। छोटी ई बड़ी ई में भी अंतर हो चुका है। छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ की मात्रा में कैसे अंतर किया जाता है ये भी समझा चुकी हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं छोटा ए और बड़े ए की मात्रा में किस प्रकार से बच्चे उसके उच्चारण को समझ सकते हैं, उसके अंतर को समझ सकते हैं। तो जहाँ पर ये आप बड़ा तीर का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब है इन मात्राओं का जो उच्चारण होगा वो ऊंचा होगा, खींच कर होगा, थोड़ा बड़ा होगा। और जहाँ पे ये छोटे छोटे ये एरो हैं जो तीर के निशान है, इसका मतलब है ये मात्राओं का उच्चारण छोटा होगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो छोटा ए है इसका मतलब है इसका उच्चारण छोटा है, और बड़ा ए की जो मात्रा है इसका उच्चारण होगा ऊंचा। छोटे ए के लिए हमने एक मात्रा लगाई है और बड़े ए के लिए दो मात्राएं लगाई हैं। तो क्या उच्चारण निकलेगा व्यंजन के साथ? के, कई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप और भी व्यंजन देखेंगे जिसमें हम छोटा ए और बड़े ए की मात्रा में अंतर करके बच्चे को समझा सकते हैं। तो मात्रा की पहचान तो हो चुकी है कि अगर छोटा ए है तो एक मात्रा लगेगी और अगर बड़ा ए है तो दो मात्राएं लगेंगी। क्योंकि छोटा बच्चा है तो हम उसको एक टॉफ़ी देंगे और अगर बड़ा है तो हम उसको दो टॉफ़ी देंगे। छोटे बच्चे से हम एक काम कराएंगे और बड़े से हम दो काम कराएंगे। तो समझ जाएगा बच्चा कि अगर छोटा ए तो उच्चारण छोटा और एक मात्रा, बड़ा ए तो उच्चारण भी ऊंचा और दो मात्राएं। व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा। तो उच्चारण कैसे निकलेगा? के, कई, पे, पई, ले, लई, ने, नई, से, सई, ते, तई, में, मई। अब देखिए बच्चे ने मात्रा की पहचान करना भी सीख लिया और उच्चारण करना भी सीख लिया। अब उसको समझ में आ चुका है कि छोटे ए की मात्रा में हम एक मात्रा लगाएंगे और बड़े ए के लिए दो मात्राएं लगाएंगे। लेकिन कभी कभी वो ऐसी गलती करता है, उसको समझ में नहीं आता है, एक मात्रा दो मात्रा लगा के शब्द बनाकर उसको वो वहीं पर छोड़ देता है। आप उसको बताएंगे कि मात्रा की गलती हुई है, वो मात्रा लगा देगा एक या दो, उसका काम खत्म हो जाता है। पर वो गलती नहीं सुधार रहा है तो उसको सुधारने के लिए आप उसको कैसे समझाएंगे? शब्द के अर्थ आप बताएंगे कि शब्द का अर्थ में जब आप मात्रा गलत लगा रहे हैं तो उसका उच्चारण भी गलत हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप बच्चे को बताएंगे कि एक ही मात्रा में जो उच्चारण निकलता है वो ए का निकलेगा। मेल, में, बेल, चेन, ये ए की मात्रा की पहचान है, छोटे ए की मात्रा। अगर वो मात्रा गलत लगा रहा है तो अर्थ किस तरह से बदल रहा है आप बच्चे को वाक्य के जरिए समझा दीजिए। देखिए छोटे ई की मात्रा लगा रहे हैं तो क्या शब्द बना है यहाँ पर? मेल, मैल। उसको पता है ये छोटा ए और ये बड़ा ए है, तो यहाँ पर मेल और ये मैल। अब अर्थ कैसे समझाएंगे वाक्य में? मेरा तुमसे कोई मेल नहीं, मेल का मतलब मैच। और यहाँ पर जब दो मात्राएं लगी हैं तो शब्द क्या बन गया? मैल। यहाँ पर मैल है, मैल का मतलब गंदगी, और इस मेल का मतलब है मैच। अगर आप यहाँ पर दो मात्राएं लगा देते हैं, बच्चे से अगर आप कहेंगे कि तो बेटा अगर आपने यहाँ पे दो मात्राएं लगा दी हैं तो क्या बन गया वाक्य? मेरा तुमसे कोई मैल नहीं। मैल, गंदगी कहाँ से आ गई यहाँ पर? मेरा तुमसे कोई मेल नहीं, यहाँ पर मैल है। इस तरह से आप बच्चे को अंतर बताएंगे कि एक मात्रा अगर सही जगह पर नहीं लगाई तो अर्थ और वाक्य दोनों बदल जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। म के साथ जब एक मात्रा लगाई तो मे का मतलब होता है अंदर। कमरे में कौन था, इसका मतलब कमरे के अंदर कौन था। और जैसे ही दो मात्राएं लगाई तो क्या बन गया, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, मैं। नेक्स्ट, बेल बैल। देखिए एक मात्रा लगी तो उच्चारण क्या आ रहा है, ए का उच्चारण आएगा, बेल, और ये है बैल। एक मात्रा दो मात्रा लगाने से ही अर्थ बदल जाता है। बेल का मतलब जैसे कि लौकी तोरई की बेल होती है, जो सब्जियां होती है जो बच्चे खाते नहीं हैं, खानी चाहिए आपको। यह बेल ऊंची है, जैसे मनी प्लांट की बेल होती है तो बहुत ऊंची होती है। और बैल का मतलब जैसे कि हम खेत में जब किसान खेत जोतता है तो बैल खेत जोतता है, गाय बैल यूज़ करते हैं ना हम ये शब्द, तो बैल खेत जोतता है और ये क्या है, बेल। तो ये अंतर है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। चेन चैन। चेन का मतलब जिप, बैग की जिप बंद कर लो, बैग की चेन बंद करो। और ये चैन का मतलब जब अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो बच्चे को चैन नहीं मिलता है, बीमार होता है तो भी उसको चैन नहीं आता, उसके शरीर को आराम नहीं मिलता है। तो ये है चेन और ये है चैन। केसा, देखिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग लगाया है, केसा शब्द नहीं होता है। क्या शब्द होता है, कैसा, जिसमें कि हम दो मात्राएं लगाएंगे, यानी कि बड़े की मात्रा। जैसे हम पूछते हैं, भाई तू कैसा है, तो कैसा, भाई तू कैसा है नहीं पूछना है, कैसा ये सही शब्द है। पैसा रॉन्ग, पैसा दो मात्राएं लगेंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा है, पैसा नहीं होता शब्द, क्या होता है, पैसा, तो यहाँ पे दो मात्राएं लगेंगी। सवेरा, सवेरा नहीं होता, क्या शब्द है, सवेरा, एक मात्रा लगेगी, छोटे एक ही मात्रा। जब मम्मी सुबह उठाती है तो क्या बोलती हैं कि बेटा सवेरा हो गया है, जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को छोटे ए और बड़े ए की मात्रा में शब्दों के ज़रिए, वाक्यों के ज़रिए अंतर करना समझा सकते हैं। वो कभी नहीं भूलेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, डेली आपको अभ्यास कराना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका बच्चा मात्राएं सीख रहा है तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, और आगे उसकी कौन सी मात्रा में कन्फ्यूज़न है जिसकी वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।